जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज 5वें भाग में आप सुनेंगे माँ भगवती कैसे आदि शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कहते हैं कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद। अब उस देवी के पैर तो है नहीं कि बिनु पग चलाई, सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ग्रहे घ्राण बिनु वासु असेखा, तन बिनु नयन परस बिनु देखा। आज जब वो सूक्ष्म तत्व, जो एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक राई में कितना तेल होता है, एक छोटी सी राई में कितना तेल होता है, समझने वाली बात है। क्या उससे पूड़ी निकल पाएगी? क्या उससे एक चाट पकौड़ी वाला एक टिक्की उस पर तल पाएगा? एक राई से एक राई कुछ नहीं करने वाली। हाँ, उस राई को जब एकत्रित करके जब किसान अपना राशि बनाता है, बोरी भरता है, कुंटल बनाता है, तब उसको कोल्हों में पेरा जाता है और उसके बाद में तेल निकलता है। यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है कि मनुष्य एक आत्मा, वो बेचारी है तो उस ब्रह्म के समान बलवान बुद्धिमान, लेकिन माया के अंदर भ्रमित होकर के अपने को ही भूल जाती है कि मैं क्या हूँ। इंसान इस धरती का भगवान है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है, बहुत किस्मत होती है जब तब, और नहीं तो जब ये सूक्ष्म तत्व एक जगह पर एकत्रित होते रहते हैं। जैसे एक सुरसुरिया चलती है तो सुरसुरिया में कितने उसमें से कण निकलते, जलते हुए निकलते, ऐसे ही हमारे उस अलौकिक दिव्य शक्ति से उस सूक्ष्म कण निकलते रहते हैं। और वह जिस भी प्रजाति योनि में, जिस वृक्ष में, जिस वायु के द्वारा, जिस वस्तु को शोषण में, वहीं पे वो चपक करके अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ पर जब अनेक आत्माएं जब एक जगह पर हो जाती हैं तो वो कहते हैं एक होता है अकेला और ढेर होते हैं तो मेला। यहाँ पर भी वही हो रहा है। आज संपूर्ण विश्व का एक शक्ति, आदि शक्ति, कोई पार नहीं। कहते हैं जो अलौकिक शक्ति, उसको नहीं रोक सकते। तो हमने क्या किया? हम महापुरुष क्या करते हैं? कोई तो पत्थर की पिंडी रख लेते हैं, कोई तो मूर्ति रख लेते हैं, कोई तो पहाड़ को ही जो है पिता बना देते हैं और उसकी शक्ति पुत्री को आदि शक्ति शैल पुत्री बना देते हैं। आज शैल पुत्री, आज प्रथम नवरात्र का दिन है। जो माध्यम दिखने वाली जो तुम्हारे घर में है, माता भगवती, दुर्गा भगवती, बहु बेटियां, काली दुर्गा भगवती, चामुंडा, ये सब शक्तियां तुम्हारे घर के अंदर ही है। वो एक एक शक्तियां, और जब वो शक्तियां जब एक जगह पर होती हैं तो आदि शक्ति कहलाती है, जिसे कोई नहीं पार पा सकता। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया। हाँ, तेरा पार न पाया अम्बा, तेरा पार न पाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया। संसार में जगत कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम उस शक्ति को कहूं पावत नाही। वो शक्ति सकल ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ, अगर वो शक्ति को आपने आकर्षित किया,
भक्ति भावना सेवा से भाव से प्रेम से उसको भजा कि जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी। तो उस महाशक्ति को आज हम लोग सनातन धर्मी हिंदू, हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के सभी प्रेमी भक्तजन आज उस आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती शैलपुत्री का आज व्रत रख रहे हैं। व्रत रखने का मकसद को देवी दुर्गा भगवती हनुमान काली ये प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, व्रत से प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। ना खाली आलू खाने से न फल फ्रूट खाने से भगवान नहीं प्रसन्न होते, आदि शक्ति प्रसन्न नहीं होती। आदि शक्ति कैसे प्रसन्न होती है? मोह कपट छल छिद्र न भावा, ताके दे हम निरंतर भावा। तो आज जिसके भी व्रत रह रहे हो, माता का व्रत रखा है, लेकिन किसी की कटिंग करने से नहीं चूके, व्रत रखा है। शाम को कल काफी रंगारंग प्रोग्राम किया था, कल व्रत है, तो क्या वो एक हफ्ते तक तुम्हारे शरीर के अंदर वो दाना वो रस रहेगा या नहीं रहेगा? फिर काहे का व्रत है? आज व्रत रखते हैं, धूप बत्ती सुलगाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, खुराक मंदिरों में पहुंचाते हैं, लेकिन खुराक वो ऐसी जगह पे जाती हैं जिस खुराक का कोई महत्व नहीं है, और वहाँ पर 2 4 10 20 50 खुराक अगर भेज दो तो कहेंगे मोटी मुर्गी मिल गई है, बहुत अच्छे मूर्ख मिले हैं जो धर्म के नाम पर घर अपना लूट लूट करके हमें दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है। एक साधु कुटी बना करके रह रहा है तो उसके सामने से खुराक के चली जाती है। एक साधु 12-13 लाख रुपए लगा करके लोक कल्याण के लिए समाज के अंदर मंदिर देवस्थान सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है, अपने परिवार अपने बच्चों को भूखा मार करके। वहीं पर कुछ धर्म के लोभी ऐसे हैं जो दुकान बनाते हैं धर्म को। माँ भगवती की मूर्ति ले लिया, प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, फिर क्या है 4-5 खुराकें, 4 पूरे मोहल्ले की खुराकें आ रही है, बस अपना काम चलता है। ये कहानी आज हमारे देश के अंदर काफी प्रचलित हो चुकी है। तो ये नौटंकी जो दुकानें बनाने वाले हैं आज हमारे देश को लूट रहे हैं। मैं देखता हूँ क्योंकि मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ। किसी पुजारी बाबा के पास 1 रुपया नहीं है जो माचिस ले आए और धूप बत्ती सुलगाए, लेकिन उसके रास्ते से उसके मंदिर के किनारे से खुराकों पर खुराकें चल रही हैं। कहाँ जा रही हैं? वहीं जा रही हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टका से खाजी टका से खाजा, वही टका से भाजी टका से खाजा, वही कहानी चल रही है। मैं भगवान हूँ, मेरी सेवा करो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो कल्याण हो जाएगा। हम आशीर्वाद नहीं देंगे तो दोबारा जिंदगी में इंसान नहीं बनोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे, हमेशा नरक में पड़े रहोगे। हम कह देंगे तो भला हो जाएगा। ऐसे पाखंडियों से थोड़ा सतर्क रहे हमारा समाज। भगवान किसी के बाप के नौकर नहीं। हम देखते हैं कि जो तपस्या और सेवा भाव करेगा प्रेम से, जो वृक्ष की भांति अपने को हमेशा रखेगा, भगवान उसी की सुनेंगे। चाहे तुम व्रत नहीं, तुम नवरात्र रख लो, लौंग खोटो नहीं, लौंग को मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। और जहाँ नवरात्र खत्म हुआ तहाँ सीताराम हत्या बलात्कार कुकर्म चोरी छिनारा राजनी और पैसे दे करके उनसे ज़्यादा पैसे ले लेना, रिश्वत खाना, दलाली खाना, हरामखोरी करना, फिर वही शुरुआत है। और जब वो पाप का घड़ा तुम्हारे ऊपर फूटता है तो क्या कहते? हम तो व्रत रहे रहन भगवती मैया हमारी यहाँ नहीं का, हमारी सुनिबाई नहीं करी, भोले बाबा के रो व्रत तो रहे रहन, सुनिबाई नहीं करी। अरे काहे सुने भोले बाबा के व्रत रह रहा भोले बाबा का कहीं नहीं रहे, पड़ोसन के रो गर्भ गिराई दो है, भोले बाबा कहीं ना, कोई तो लौड़िया कहीं ना तुम किडनैप करवाई दो, या कहीं ना भोले बाबा कोई चोरी करवाई दो।
कोई धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा अगर तुम्हारे अंदर बुरे कर्म है तो। सिंपल सी बात। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर कि कैसे लोग धर्म का शोषण करते हैं। हम तो इन भगवा कलर से बड़ा परेशान हो गए हैं। हम बचपन में कभी भगवा कलर सोच रहे थे, जटा दाढ़ी बाल ये सब रखा दिया था, हमारा सब बनवा दिया। कहा नहीं, ये बाबागिरी बचपन में नहीं चलेगी तुम्हारी, इसको हटाओ। ये शरीर देवता तरसते हैं, हमने तुमको शरीर दे दिया तो ये जंगल झाड़ी बना के रखियो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, फल फ्रूट खाओ, मेहनत करो, कर्म करो, जीवन है, जीवन का आनंद लीजिए। क्या ये जंगल झाड़ी बना रखा है? दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल हमारे महाराज जी सत्य कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को चाहिए अपनी आत्मा स्वच्छंद रखना चाहिए, साफ सुथरी रखना चाहिए, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम मंदिर को जाएंगे और शाम को हत्या बलात्कार भी करेंगे। पुजारी लिखित मौखिक अगर भीख मांग आया है जनता दरबार तक, वो उसकी मदद नहीं होकर करने देंगे और बहुत बड़े पुजारी भी बनेंगे, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं। मैं हूँ, मेरे बड़ा कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का जो धर्म के ठेकेदार बने, धर्म को लूट रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं करता हूँ कि मैं देखता हूँ हत्यारे बलात्कारी। दोस्तों, मेरी जुबान पकड़ कर दिखाओ तो हम जाने मैं जो बोलता हूँ वो एक एक पॉइंट सत्य होता है। आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी पार्ट में तिलक चंदन बंदन हमको नहीं लगता अच्छा, क्योंकि सुबह शाम हम आरती माला बंदन चंदन हर चीज करते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, पता नहीं क्यों। थोड़ा कारण इसका समझ में आ रहा है। हमारे सामने हमारे जीवन में मैंने देखा है कि कैसे लोग एक हत्या कर देते हैं, मुख में कपड़ा डाल करके उसे मार देते हैं, गला दबाकर कपड़े से उसको मार देते, दो दो हत्याएं बलात्कार करते जिनका कोई सीमा नहीं। पूरी जिंदगी लूटा लोगों को, किसी भी प्रकार से लूटना, लूटना तो लूटना। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हो तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे दर्शन के बाद हम